हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य बड़ी निपुणता से करते हैं। तो प्रथम कार्य क्या करना है भाई? खुश रहना है, और क्या। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय जो क्रिसमस के बारे में है। क्रिसमस जो बच्चों को बहुत पसंद होता है, यह त्यौहार है ना बच्चों। देखिए, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन को जीसस के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरे विश्व के लिए सुख व शांति का संदेश लेकर आता है। तो आइए इस अध्याय के माध्यम से क्रिसमस त्यौहार को जानें। तो क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख पर्व है। प्रमुख यानी कि मुख्य, बहुत खास पर्व है ये। इस दिन जीसस का जन्म हुआ था, अतः यह दिन उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष यानी कि हर साल प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जीसस का जन्म बेथलहम नामक स्थान पर एक गौशाला में हुआ था। गौशाला यानी कि जहाँ गायें रखी जाती हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। यीशु की माँ का नाम मरियम था। इनकी माता का नाम क्या था? मरियम। मरियम को देवदूत ने बताया था कि उसका पुत्र ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। बेथलहम यहाँ यीशु का जन्म हुआ था। वह बच्चों क्षेत्र जो है चरवाहों का था, यानी कि चारे के लिए वहाँ पर पशु आते थे। तो चारों तरफ काली छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। जब यीशु का जन्म हुआ उस समय कुछ चरवाहे भेड़े चरा रहे थे। तभी वहाँ विचित्र रोशनी के साथ एक देवदूत प्रकट हुए। देवदूत किसे कहते हैं? देवता के दूत को। तो वह बोला कि तुम्हारे नगर में एक अद्भुत का क्या अर्थ होता है? अनोखा, एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। वह कपड़ों में लिपटा गौशाला क्या होती है? गायों के रहने के स्थान को कहते हैं गौशाला। तो वह बालक कपड़ों में लिपटा गौशाला में पड़ा हुआ है। यीशु के जन्म के समय एक चमकता तारा भी प्रकट हुआ था। चरवाहे उसी समय बेथलहम की ओर चल पड़े। उन्होंने बेथलहम पहुंचकर नए शिशु को देखा और उस अद्भुत बालक के चरणों में प्रणाम किया। उस बालक का नाम जीसस या यीशु रखा गया। क्रिसमस की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। बाजार तरह तरह के केक व उपहारों से सज जाते हैं। लोग सुबह ही गिरजाघर जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, उन्हें उपहार अर्थात भेंट, गिफ्ट, उन्हें उपहार, केक तथा मिठाइयाँ आदि देते हैं। और घरों में क्रिसमस पेड़ सजाया जाता है। इसे क्रिसमस ट्री कहते हैं ना। इस पेड़ पर सुनहरे तारे, खिलौने, उपहार और फल आदि सजाए जाते हैं। देखिए, यीशु के जन्म का संदेश देने वाले तारे की याद में घर में तथा गिरजाघरों में चमकीले तारे सजाए जाते हैं। यीशु और मरियम के चित्र भी गिरजाघरों में सजाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को मिलकर बधाई देते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं व उपहार देते हैं। इस दिन बच्चों को सेंटा की प्रतीक्षा रहती है। सेंटा की प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। अरे कितना इंतजार करते हैं ना सब बच्चे सेंटा का। उन्हें इस बात का विश्वास है कि उनके सो जाने पर सेंटा उनके लिए तरह तरह के उपहार लेकर आएगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए तरह तरह के उपहार रात को उनके पास रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि यह उपहार उन्हें सेंटा दे गया है। इस तरह उपहार पाकर बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। तो बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, क्रिसमस का त्यौहार सारी दुनिया के लिए सुख और शांति का संदेश लेकर आता है। यीशु का जन्मदिन वास्तव में बड़ा दिन है, इसीलिए इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। यीशु का संदेश था कि जहाँ कहीं दुखी, रोगी और सताए हुए लोग हैं, उनके पास जाओ और उनका दुख दूर करो, उन्हें सुख पहुंचाओ। अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना कि तुम अपने आप से करते हो। ये बात यीशु द्वारा कही गई और बिल्कुल सत्य कथा है ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर पर, जिसमें जानेंगे हम कि इस पाठ के आधार पर हमने क्या सीखा है प्रश्नोत्तर के द्वारा। तो क्या सीखा हमने? पहला प्रश्न है, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है।
बाकी के भी प्रश्न पाठ के आधार पर पढ़कर इनके उत्तर दीजिएगा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पर। रिक्त स्थान भरना है। पहला वाक्य, जीसस का जन्म डैश में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? गौशाला। तो यहाँ आप लिख देंगे गौशाला, लिख दीजिए यहाँ पर, और इस तरह आपका उत्तर पूर्ण हो गया। बाकी के भी वाक्य इसी प्रकार यहाँ से सही शब्द ढूंढ कर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आके लेखन अभ्यास करना है। यहाँ पर 4 बार दिए गए शब्दों को लिखना है। इससे आपका लेखन भी दुरुस्त हो जाएगा और साथ में ये शब्द भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अब अध्याय के अनुसरण पे आते हैं। इसमें प्रश्न है बच्चों कि यदि आपके पड़ोसी का वाहन विद्यालय जाते समय खराब हो गया है, यानी कि व्हीकल, तब आप उसे देखकर क्या करेंगे? उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे, या उसे अपने साथ ले जाएंगे, या उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, या उसे उल्टा सीधा बोलेंगे? तो विकल्प 2 सही है कि हम उसकी मदद करेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे ताकि वो अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंच पाए। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ वर्ण मिलाना है, ठीक है? तो वर्ण मिलाना है, धीरे धीरे आप ये काम करेंगे। देखिए द, पहले लिखेंगे आप द, पहला वर्ण कौन सा है? द। अब कौन सी मात्रा दी गई है? छोटी ई, तो लीजिए यहाँ पर छोटी ई, ठीक है? अब यहाँ पर है नौ, तो यहाँ लिख दे नौ। क्या बन गया आपका शब्द? दीन। दीन का अर्थ होता है गरीब। तो इसी प्रकार बाकी के भी वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। संज्ञा शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्रिसमस, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। आप और भी वाक्य बना सकते हैं कि क्रिसमस के दिन सेंटा आते हैं। और भी बना सकते हैं क्रिसमस में सब एक दूसरे को उपहार देते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार एक शब्द से कई वाक्य बन सकते हैं। तो बाकी के भी शब्द पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आइए योग्यता विस्तार पर आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में विभिन्न उत्सव व त्यौहार मनाए जाते हैं। तो भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। तो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दीपावली। दीपावली है ना हिंदुओं का प्रसिद्ध या प्रमुख त्योहार। ये लीजिए मैंने लिख दिया है। अब आगे भी इसी तरह के त्योहारों के नाम लिखने हैं आपने, ठीक है? अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा रंग भरना है, बढ़िया सा चित्र दे रखा है। अब इसमें अपना कलर बॉक्स निकालिए और सुंदर सा रंग भर के अपनी कलाकारी दिखाइए। तो देखिए बच्चों, त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। त्योहार हमें आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाने का संदेश देते हैं। त्योहार मनाने का एक खास मकसद है बच्चों। एक तो दिन भर की दिनचर्या से हम लोग बहुत थक गए होते हैं, तो बीच बीच में त्योहार आते हैं, हमारे अंदर थकावट दूर करते हैं और उत्साह भरते हैं और खुशी का संचार करते हैं। और दूसरा, इस बहाने हम अपनों से मेल जोल बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत समय हो जाता है हम एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन त्योहारों के अवसर पर हम ज़रूर मिलते हैं। तो ये भी एक खास मकसद है त्योहार मनाने का। भाईचारे का संदेश देते हैं हर त्योहार। तो बच्चों, क्रिसमस का त्यौहार भी ऐसा ही त्यौहार है। ये मेल जोल का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, सद्भावना का त्यौहार है। और विशेष तौर पर इसमें उत्साहित होते हैं बच्चे जब सेंटा उनके लिए गिफ्ट लाते हैं। सेंटा कोई भी हो सकता है ना? अपने घर परिवार का कोई इंसान ही गिफ्ट लाता है तो वो उस समय उसके लिए सेंटा के रूप में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी क्रिसमस में गिफ्ट ज़रूर मिलते होंगे, है ना? खुश होते होंगे आप अपने गिफ्ट को पाकर। बस ऐसे ही हर साल सेंटा का इंतज़ार कीजिए और हर साल सेंटा आएंगे और आपको प्यारे प्यारे गिफ्ट देंगे। बस आपने सेंटा की बात को मानना है और सबके साथ मेल जोल का व्यवहार रखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको पसंद आया होगा और आप भी क्रिसमस मनाने के भाव को समझ गए होंगे। बस इसी भावना को अपने अंदर संजोइए और सबके साथ मित्रता का व्यवहार कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।